कल्पना कीजिए 1192 ईस्वी की एक ठंडी सुबह। हरियाणा के तराइन के मैदानों पर धुंध छाई हुई है और हवा में युद्ध की गंध फैली है। एक तरफ खड़ा है राजपूत वीर पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ, हजारों हाथी, लाखों पैदल सैनिक और घुड़सवार जो भारत की प्राचीन परंपराओं का प्रतीक है। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी, अफगानिस्तान से आया मोहम्मद गोरी अपनी तेज तर्रार तुर्क घुड़सवार सेना के साथ, जो छल और रणनीति की मिसाल है। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो सभ्यताओं, दो युद्ध शैलियों और दो महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो इतिहास की किताबों में कम ही उजागर होता है। गोरी की सेना में शामिल थे ऐसे योद्धा जो रात के अंधेरे में दुश्मन के शिविर पर हमला करते थे, और पृथ्वीराज की हार का एक कारण उनकी अपनी प्रेम कहानी भी बताई जाती है। आइए इस रोमांचक इतिहास में डूबते हैं जहां हर पल एक नया मोड़ लाता है। ये कहानी है दूसरी तराइन की लड़ाई की, वो युद्ध जो मध्यकालीन भारत का भाग्य बदलने वाला साबित हुआ। हम यहाँ सच्चे इतिहास पर आधारित विस्तृत जानकारी देंगे जो किंवदंतियों से अलग है। हम मिथकों को तोड़ेंगे, असामान्य तथ्यों को उजागर करेंगे और आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेंगे। ये 3000 शब्दों की यात्रा होगी जहां हर अनुच्छेद आपको और गहराई में ले जाएगा। पृष्ठभूमि: दो योद्धाओं का उदय। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, चाहमाना वंश के राजा थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। 1166 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया और गुजरात के चालुक्यों पर विजय प्राप्त की। लेकिन एक असामान्य तथ्य, पृथ्वीराज की प्रेम कहानी संयोगिता के साथ, जो जयचंद की पुत्री थी, ने उन्हें राजनीतिक दुश्मन बना दिया। किंवदंती है कि संयोगिता का स्वयंवर में अपहरण ने जयचंद को इतना क्रोधित किया कि उन्होंने मोहम्मद गोरी से गुप्त समझौता कर लिया। हालांकि इतिहासकार इसे मिथक मानते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि राजपूतों की आंतरिक कला ने उनकी एकता को कमजोर किया। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी, जिनका असली नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, घोर राजवंश का शासक था। अफगानिस्तान के घोर क्षेत्र से आया ये योद्धा महत्वाकांक्षी था। उसने पंजाब और सिंध पर कब्जा किया, लेकिन भारत की समृद्धि उसे लुभाती थी। गोरी की एक असामान्य विशेषता, वो एक दास से राजा बना। उसके भाई गयासुद्दीन ने उसे सेनापति बनाया और गोरी ने तुर्क और अफगान योद्धाओं की सेना तैयार की जो घोड़ों पर धनुर्विद्या में माहिर थे। गोरी की रणनीति यूरोपीय या भारतीय से अलग थी। वो छापामार युद्ध पर विश्वास करता था, जहां दुश्मन को थकाकर हराया जाता है। 1191 ईस्वी में पहली तराइन की लड़ाई हुई। गोरी ने तबर हिंद, आधुनिक भटिंडा पर कब्जा किया और पृथ्वीराज ने जवाबी हमला किया। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को घायल कर दिया और वो भाग निकला। लेकिन यहाँ एक मिथक टूटता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 17 बार हराया और छोड़ दिया। सच्चाई, केवल 2 युद्ध हुए। 17 बार वाली कहानी चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासों से आई, जो काव्य है, इतिहास नहीं। वास्तव में गोरी पहली हार से सीख कर लौटा। पहली हार से सबक: गोरी की तैयारी। पहली तराइन की हार गोरी के लिए अपमानजनक थी। वो घायल होकर घजनी लौटा और वहां उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया। एक असामान्य तथ्य, गोरी ने अपनी सेना को सख्त अनुशासन में रखा। उसने सैनिकों को कहा कि अगर वे हार गए तो वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये धार्मिक प्रेरणा थी। गोरी ने 1,20,000 सैनिकों की सेना तैयार की, जिसमें मुख्य रूप से तुर्क घुड़सवार थे। ये योद्धा हल्के कवच में थे, तेज घोड़ों पर सवार और धनुष से तीर चलाने में विशेषज्ञ। उनकी रणनीति थी फर्जी पीछे हटना, दुश्मन को लुभाना, फिर घेर कर हमला करना। इस बीच पृथ्वीराज अपनी जीत पर इतरा रहा था। उसने सोचा गोरी दोबारा नहीं आएगा, लेकिन राजपूत परंपरा में युद्ध सुबह से शाम तक होता था, रात में नहीं। गोरी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। पृथ्वीराज की सेना विशाल थी, अनुमानतः 3 लाख सैनिक, 2000 हाथी और 3000 घुड़सवार। लेकिन ये सेना भारी थी, गतिशील नहीं। एक रोचक तथ्य, पृथ्वीराज के पास अग्निबाण जैसे हथियार थे जो आग फेंकते थे, लेकिन गोरी की तेजी के सामने बेकार साबित हुए। गोरी 1192 में फिर आया। उसने मुल्तान से होते हुए लाहौर पहुंचा और तराइन की ओर बढ़ा। पृथ्वीराज ने राजपूत संघ बनाया, लेकिन जयचंद जैसे कई राजा शामिल नहीं हुए। क्या जयचंद ने गोरी से हाथ मिलाया? कुछ स्रोत कहते हैं हाँ, लेकिन प्रमाणित नहीं। ये असामान्य है कि राजपूतों की एकता की कमी ने इतिहास बदल दिया। युद्ध का दिन, तराइन के मैदान पर खूनी संघर्ष। 1192 की शुरुआत में तराइन के मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। जगह वही थी जहां पहली लड़ाई हुई थी, हरियाणा का तरावड़ी क्षेत्र।
सुबह के समय गोरी ने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा, केंद्र, दाएं बाएं पंख और एक रिजर्व फोर्स। पृथ्वीराज की सेना पारंपरिक थी, केंद्र में हाथी, किनारों पर घुड़सवार। युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वीराज के हाथियों ने गोरी की सेना पर हमला किया और शुरुआत में राजपूत आगे बढ़े, लेकिन गोरी ने चाल चली। उसने अपने घुड़सवारों को पीछे हटने का आदेश दिया, जैसे वे भाग रहे हों। पृथ्वीराज की सेना पीछा करने लगी, थक गई। फिर गोरी की रिजर्व फोर्स ने अचानक हमला किया, तीरों की बौछार। एक असामान्य तथ्य, गोरी के सैनिकों ने रात में पृथ्वीराज के शिविर पर छापा मारा, जिससे राजपूत थक चुके थे। सुबह वे लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। दोपहर तक राजपूत सेना टूटने लगी। हाथी घायल होकर अपने ही सैनिकों पर हमला करने लगे। पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन गोरी की तेजी ने उन्हें घेर लिया। गोरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध में हजारों मारे गए। पृथ्वीराज घायल हुए और पकड़े गए। यहाँ विवाद है। कुछ स्रोत कहते हैं उन्हें तुरंत मार दिया गया, अन्य कहते हैं अजमेर ले जाकर वफादार बनाया गया, लेकिन विद्रोह पर मार दिया गया। फारसी इतिहासकार मिन्हास उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को कैद किया गया और बाद में मार दिया गया। एक रोचक किंवदंती, पृथ्वीराज के कवि चंदबरदाई ने उन्हें मारने के लिए शब्द भेदी बाण चलाया, लेकिन ये मिथक है। सच्चाई में पृथ्वीराज की हार ने राजपूत शक्ति को झटका दिया। परिणाम, दिल्ली सल्तनत की नींव। दूसरी तराइन की जीत ने गोरी को उत्तरी भारत का रास्ता खोल दिया। उसने दिल्ली, अजमेर और कन्नौज पर कब्जा किया। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का वायसराय बनाया, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। ये युद्ध मध्यकालीन भारत का वाटरशेड मोमेंट था, मुस्लिम शासन की शुरुआत। एक असामान्य तथ्य, गोरी कभी भारत नहीं रहा। वो गजनी से शासन करता था, लेकिन उसकी विजय ने सांस्कृतिक मिश्रण शुरू किया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जैसे कुतुब मीनार। राजपूतों के लिए ये हार विनाशकारी थी। कई राज्य ध्वस्त हो गए और मुस्लिम आक्रमण बढ़े, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां आज भी जीवित हैं। असामान्य तथ्य और मिथक भंजन। 17 युद्धों का मिथक। जैसा पहले कहा, यह पृथ्वीराज रासों से आया। सच्चाई में केवल 2। लेकिन क्यों फैला? क्योंकि ये राजपूत गौरव बढ़ाता है। गोरी की कैद हुई थी। पहली लड़ाई में गोरी भागा, कैद नहीं हुआ। पृथ्वीराज ने पीछा किया, लेकिन पकड़ नहीं सका। जयचंद की भूमिका, किंवदंती है कि उसने गोरी की मदद की, लेकिन प्रमाण नहीं। वास्तव में राजपूतों की कलह थी। गोरी की मौत 1206 में गोरी की हत्या पृथ्वीराज के वफादारों ने की, नहीं खोखर जनजाति ने। लेकिन एक कथा कहती है कि रामलाल खोखर ने उसे मारा। रणनीतिक चाल, गोरी ने भारतीय हाथियों से डरकर उन्हें लक्ष्य बनाया, तीरों से घायल किया। ये तथ्य दिखाते हैं कि इतिहास किंवदंतियों से बड़ा है। विरासत, एक युद्ध जो आज भी गूंजता है। दूसरी तराइन की लड़ाई ने भारत को बदल दिया। ये मुस्लिम शासन की शुरुआत थी जो मुगलों तक चली। पृथ्वीराज को वीर के रूप में याद किया जाता है, गोरी को विजेता। लेकिन क्या अगर पृथ्वीराज जीत जाता? वैकल्पिक इतिहास में चर्चा है कि राजपूत साम्राज्य मजबूत होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। पृथ्वीराज की बहादुरी और गोरी की चालाकी दोनों ने इतिहास रचा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।